मोड चेंज करने के लिए क्या बताया कि साइड टास्क बार है, इस पर टच करना है और यहाँ होम पे टच कर देंगे तब भी आपका ये भाई एंड्रॉयड मोड आ जाएगा। या फिर सबसे नीचे एक और मोड आता है तो लाइन से आ जाएगा ये एंड्रॉयड मोड चाहिए, जैसे सैमसंग में नोट्स, सॉरी हाँ एलजी के पैनल में नोट्स के नाम से है, नोट्स HDMI में फिलहाल जैसे व्हाइट बोर्ड आता है, क्या ये बोल के बताएगा था व्हाइट बोर्ड नहीं, तो व्हाइट बोर्ड या जो इसका एंड्रॉयड वर्जन है इसमें भी सेम हमारे फोन की तरह बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं, एप्लीकेशंस, इसमें हम डाउनलोड नहीं कर सकते हैं बाहर से, कुछ डाउनलोड हो जाएगा बाकी प्रतिबंधित है क्योंकि इसमें MDM है, मोबाइल डिवाइस मेंटेनेंस, जो कल बताया था हमने आपको। तो हम लोग सबसे पहले इस पर बात करेंगे माइन्यू बोर्ड पे, जो कि हमारा व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड जैसे कि हम लोग जानते हैं काले रंग का या सफेद रंग का, यही बोर्ड जानते हैं हम लोग, लेकिन ये व्हाइट बोर्ड कम से कम 100 से ज़्यादा तरीके का बैकग्राउंड आ सकता है व्हाइट बोर्ड में। कैसे? जैसे यहाँ पे एक बैकग्राउंड पहले से सिलेक्ट है, जैसे हमें इस तरह का एक व्हाइट बोर्ड मिलता है, ठीक है, इस तरह का, इसी को हम व्हाइट बोर्ड जानते हैं, जिस पे कि हम पेन से कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी करते हैं या मिटाते हैं, इसी को जानते हैं ना व्हाइट बोर्ड। अब हम इस व्हाइट बोर्ड के बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। कैसे? व्हाइट बोर्ड में सबसे कोने पे एक छोटा सा फोल्डर रहता है, उस पर टच करेंगे, जो कलर हमें बैकग्राउंड में चाहिए वो कलर हम यहाँ से ला सकते हैं, और इस कलर की ओपेसिटी अर्थात सांद्रता भी चेंज कर सकते हैं, कितना लाइट करना है, कितना लाइट डार्क करना है, ये कलर जैसे येलो भी लेना है, लेकिन कितना लाइट कितना डार्क, यहाँ से ये हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा बैकग्राउंड चेंज करने के अलावा हम पेज भी जोड़ सकते हैं। पेज कैसे? जैसे हमने इस पे लिखा इस वाले बैकग्राउंड पे, फिर से अब इस पे पेज जोड़ना है तो यहाँ देखिए प्लस का साइन आ रहा है, प्लस करेंगे दूसरा पेज जुड़ गया, इस पे हम यहाँ कहीं कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, फिर प्लस किया तीसरा पेज, ये इसलिए करते हैं ताकि आपको अंतर पता चले पेजेस का। अब हम तीनों पेज देख रहे हैं, पहले पर देखिए ये लिखा, दूसरे पेज, तीसरे पेज, जितने पेज हम जोड़ना चाहेंगे इसको प्लस करते जाएंगे, अगला पेज जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये पेज जोड़ने का भी एक प्रोसेस है। इसके अलावा इसमें यदि हम इस पर टच करते हैं, बैकग्राउंड में हम ये भी बैकग्राउंड डाल सकते हैं। ये पूछ रहा है कि जो ये बैकग्राउंड है, ये जितने पेज हमने 3 पेज या 4 पेज बनाए, सब पे बैकग्राउंड डालना है, एक पेज पर डालना है, तो एक पेज पर करते हैं, ओनली दिस पेज। टच किया, देखिए जो पेज था वो इस तरह का बन गया, जो हमारी हिंदी की कॉपी होती है सेम उस पैटर्न का, आप इस पर कुछ भी लिख के समझा सकते हैं, बच्चों को कुछ भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। मतलब व्हाइट बोर्ड के बैकग्राउंड को हम लोग अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, हमें ये चाहिए, ठीक है, जो भी आपको बैकग्राउंड चाहिए, जो भी पेज चाहिए, सारे। आप देखिए कितने तरह के बैकग्राउंड है इसमें पहले से, प्रीलोड कितने बैकग्राउंड है इसको हम लोग देखते हैं, देखिए ये सारे बैकग्राउंड्स हैं। बैकग्राउंड में हम लोग इसको भी ला सकते हैं, हम लोग पहले पेज चेंज कर लें, सेकंड पेज इस पर करते हैं, हमें ये वाला बैकग्राउंड चाहिए मैप का, हम इस बैकग्राउंड को ले आते हैं ऑन दिस पेज, ये भी एक बैकग्राउंड है। हमें जो भी पढ़ाना है मैप पे, समझाना है, हमें कभी भूगोल का कुछ पढ़ाना है तो हम इस मैप को ले आएंगे, इसी पे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, हमें अलग से नक्शा नहीं लाना है। ये भी एक व्हाइट बोर्ड है, इसी पे पेन चलेगा आपका, इसी में कुछ भी चलेगा, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। और अभी इस पेन का भी बता देंगे कि एक साइड से अलग कलर चलता है, पीछे से अलग कलर, मतलब ये पेन भी काफी काम का है, इसे क्या बोलते हैं तकनीकी भाषा में? स्टाइलस, ठीक है, स्टाइलस भी बोलते हैं। मतलब जैसे हमें कोई प्रश्न लिखना है तो इस साइड से लिख दिया, एक अलग कलर सेलेक्ट है, उत्तर लिखना है तो इस साइड से, मतलब प्रश्न अलग कलर से काले से आ जाएगा, उत्तर आपका नीले से आ जाएगा। तो ये हमें बार बार पेन सेलेक्ट नहीं करना है, एक ही पेन में हम सेट कर सकते हैं, इस पे भी हम लोग आएंगे। अब आप देखिए हमने पहले पेज पे ये किया था, सेकंड पे ये किया था, और थर्ड ब्लैंक था, 3 पेज जोड़े थे हमने, है ना। अब थर्ड पेज पे बैकग्राउंड डालना है, मतलब हम एक PDF भी बना सकते हैं, हम कुछ पढ़ा रहे हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के पेजेस जोड़ के बढ़िया सी PDF बना सकते हैं। देखिए बहुत तरह के बैकग्राउंड, ये सारे बैकग्राउंड्स हैं। यदि आपके यहाँ कोई गेम टीचर है, उसको गेम से संबंधित कोई स्ट्रेटजी बनानी है, गेम का बैकग्राउंड भी ला सकते हैं। आप समझाएंगे कि ये प्लेयर यहाँ खड़ा होगा, एक प्लेयर यहाँ खड़ा होगा, एक गोल के पास,